2018 में विक्रांत ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में अगर देखोगे तो सीता माता के हाथ में जो न्यूज़पेपर है उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि योगी प्रोटेक्ट्स रेप अक्यूज्ड। नाउ कट टू 2024, साबरमती रिपोर्ट यूपी में टैक्स फ्री हो जाती है एंड द सेम विक्रांत मसीह जो 2018 में योगी आदित्यनाथ को ब्लेम कर रहे थे रेप अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, वही दिखते हैं फिल्म के टैक्स फ्री हो जाने को सेलिब्रेट करते हुए विद योगी आदित्यनाथ। दो चीजें मुझे बुरी लगती थी, वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, मुझे नहीं लगता हिंदू खतरे। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। साल 2013 में विक्रांत करते हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू और अब नियरली 11 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद विक्रांत ने रिसेंटली एक ऐसी पोस्ट शेयर करी जो शायद इस तरह से लिखी गई कि लोगों को लगने लगा विक्रांत ले रहे हैं एक्टिंग से एट द एज ऑफ 37 रिटायरमेंट। साथ ही अपनी पर्पसफुली कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में वो ये भी मेंशन करते हैं कि मैं वापस आऊंगा जब टाइम ठीक होगा। विक्रांत की ये पोस्ट लाइव होने के बाद बहुत ही जल्दी एक वाइडर बिलीफ ये बन गया दैट विक्रांत इज एक्चुअली रिटायरिंग एट द हेल्म ऑफ हिज करियर। बहुत ही सिंपल वे में विक्रांत के थ्रू ये कन्वे करा जा सकता था कि मैं एक सबैटिकल ले रहा हूं और वापस आऊंगा, लेकिन वैसा नहीं करा गया। क्यों 12वीं फेल और सेक्टर 36 जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद विक्रांत सोच रहे हैं एक सबैटिकल लेने का या फिर सो कॉल्ड रिटायरमेंट लेने का? क्या उनकी ये अनाउंसमेंट एक पीआर स्टंट है कुछ नया प्रमोट करने के लिए, या फिर साबरमती रिपोर्ट के बाद लोगों ने जो उनको दोगला बोला और कॉल आउट किया उनके ओवरनाइट बदल जाने वाले पॉलिटिकल स्टैंड को, इस चीज ने क्या विक्रांत को बहुत डीपली अफेक्ट किया एंड ही वांट्स सम टाइम ऑफ टू रिकवर फ्रॉम दिस? क्या वो सही में एक स्टेप बैक ले रहे हैं टू एक्चुअली कम टू टर्म्स विद हिज ओन ethics and morals and what he actually stands for? So what is actually happening with विक्रांत? पहले 2018 वाला ट्वीट, फिर ट्वीट के चलते माफी और अब ये वाला अनाउंसमेंट। विक्रांत जैसे बेहतरीन एक्टर ने अपने आप को कहां फंसा लिया है? तो बस इन्हीं चीजों पे आज नजर डालेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। दो 2013 से 24 के बीच विक्रांत ने सपोर्टिंग रोल्स और लीड रोल्स को मिला के करीब 22 फिल्में और 3 वेब शोज। 2013 से 2017 यानी कि 4 साल था विक्रांत के पास बॉलीवुड में कंसिस्टेंट काम। लेकिन 2013 से 17 के बीच में विक्रांत ने जितनी भी फिल्में करी वो ज्यादातर फिल्मों में नजर आए सपोर्टिंग कास्ट रोल में, बट नॉनदलेस ही एक्चुअली प्रूव्ड हिज मेटल दैट ही इज अ वेरी वेरी केपेबल एक्टर। फिर साल 2018 से साल 2019 के बीच आया विक्रांत के बॉलीवुड करियर का सबसे लंबा ड्राई पैच। नियरली ओवर 2 इयर्स विक्रांत के पास बॉलीवुड फिल्मों के नाम पे कोई काम नहीं था, तो उन्होंने रुख किया वेब सीरीज की तरफ और उन्होंने 3 शोज में काम किया, मिर्जापुर, ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल और क्रिमिनल जस्टिस। और इन तीनों शोज में विक्रांत येट अगेन प्रूव्ड कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। लेकिन लीड एक्टर के नाम पे विक्रांत के पास अभी भी एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट नहीं थी। 2020 में विक्रांत दिखते हैं 4 फिल्मों में और इन 4 फिल्मों में से 2 फिल्में, पहली कार्गो और दूसरी गिन्नी वेड सनी में लीड रोल प्ले करते हैं विक्रांत मसीह। लेकिन ये फिल्में कब आती हैं और कब निकल जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता। फिर 2021 में एक बार और विक्रांत मसीह दिखते हैं 4 फिल्मों में और इन 4 में से इस बार 3 में वो होते हैं लीड। इन 3 में से 2 फिल्में होती हैं स्विच और 14 फेरे एंड वंस अगेन ये फिल्में बस आती हैं एंड विदाउट क्रिएटिंग एनी फेवरेबल इंपैक्ट फॉर विक्रांत इन द इंडस्ट्री निकल जाती है। बची एक फिल्म यानी कि हसीन दिलरुबा पार्ट 1 बहुत अच्छी चलती है और लोगों को विक्रांत का काम भी बहुत बढ़िया लगता है उस फिल्म में। 2022 में आती हैं 2 पिक्चरें विक्रांत की। पहली होती है लव हॉस्टल और उसके साथ ही फॉरेंसिक। लव हॉस्टल होती है ऑनर किलिंग पे बेस्ड और जो ऑनर किलर होता है इसमें वो होता है एक हिंदू। इसी चलते इस फिल्म को लेकर आउटरेज होती है, लेकिन वो आउटरेज इतनी आग नहीं पकड़ती क्योंकि फिल्म होती है छोटे बजट की और साथ ही रिलीज होती है ओटीटी पर। लेकिन लव हॉस्टल का सब्जेक्ट मैटर एक बार फिर विक्रांत मसीह की हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली स्क्रिप्ट को चूज करने की बात को खड़ा कर देता है। लव हॉस्टल की प्रमोशन के दौरान विक्रांत मसीह एक इंटरव्यू में यह भी बोलते सुने गए कि जिनको ये फिल्म देखनी है वो देखे, जिनको नहीं देखनी वो ना देखे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई जबरदस्ती उनको बिठा के दिखा नहीं रहा है। अगर उनको देखनी है तो देखें, नहीं देखनी तो ना देखें। लेकिन साबरमती रिपोर्ट की प्रमोशंस के दौरान विक्रांत की जो टोन होती है वो कंप्लीटली ऑपोजिट होती है। वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए और हम सबको पता है कि साबरमती रिपोर्ट की प्राइमरी ऑडियंस है हिंदू। प्लीज जाएं अपने सिनेमा घरों में, द साबरमती रिपोर्ट को देखें, अपना प्यार दें। नाउ कट टू 12th फेल इन 2023। फाइनली विक्रांत की बेहतरीन एक्टिंग को एक बेहतरीन स्क्रिप्ट और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर मिल जाता है एंड ओवरनाइट वो सेंसेशन बन जाते हैं। सालों की मेहनत के बाद विक्रांत के एक्टिंग टैलेंट को फाइनली कमर्शियल एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, लेकिन उनकी ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाती बिकॉज ऑफ हिज वन ट्वीट फ्रॉम 2018।
12th फेल की फिनोमिनल सक्सेस के चलते विक्रांत की हर जगह बात तो होती है, लेकिन इन्हीं बातों में से एक बात उठ जाती है उनके 2018 के एंटी हिंदू फोबिक ट्वीट पे। इस ट्वीट के द्वारा प्राइमरीली विक्रांत टारगेट करने की कोशिश करते हैं बीजेपी को और हिंदू नेशनलिस्ट को, और साथ ही जो फोटो यूज करते हैं वो इस ट्वीट में, उसमें भगवान राम और सीता माता भी होते हैं। द फनी थिंग हियर इज दैट कि जिन हिंदू नेशनलिस्ट को एक ट्वीट के द्वारा 2018 में विक्रांत मसीह ट्रोल कर रहे थे, अब उन्हीं हिंदू नेशनलिस्ट के आगे थ्रू आउट द प्रमोशंस ऑफ साबरमती रिपोर्ट हाथ जोड़कर गुहार लगाते सुने गए वो पिक्चर देखने के लिए। ये 2018 का ट्वीट आग पकड़ लेता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आफ्टर द रैम्पेंट सक्सेस ऑफ 12th फेल इन 2024, और बहुत जल्दी ही विक्रांत कम्स टू अ रियलाइजेशन कि अगर मैंने सॉरी नहीं मांगी तो मेरी फिल्में आने वाली बर्बाद हो सकती हैं, बॉयकॉट हो सकती हैं, इसलिए मेरे को जल्द से जल्द सॉरी मांगनी पड़ेगी। सो 2018 में करे गए ट्वीट की माफी मांगते हैं विक्रांत मसीह अंडर प्रेशर इन 2024, लेकिन लोग इनके दोगलेपन को तुरंत ही कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों का यह ओपिनियन था कि 2018 में जब विक्रांत मसीह के पास बॉलीवुड में काम नहीं था तो वो स्पेसिफिकली हिंदू फोबिक और एंटी हिंदू या फिर गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए ट्वीट इसलिए डालते थे ताकि शायद उनके ट्वीट अपीज कर दे वोक फिल्म मेकर्स को और उनको शायद कुछ काम मिल जाए। अब ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है एंड बाय ऑल लॉजिक्स ठीक भी है कि विक्रांत ने जो अपॉलॉजी मांगी वो इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वो एक्चुअली अपॉलोजेटिक थे। उन्होंने वो अपॉलॉजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए इशू करी, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में बोली क्योंकि वो जानते थे कि मुझे अभी अभी लीड रोल्स में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने लगी है। मैं चाहता हूं कि मुझे और भी ऐसी लीड रोल में फिल्में मिले, लेकिन ये चीज अगर तूल पकड़ लेगी तो वो नहीं होगा। विक्रांत की एक्टिंग का फैन मैं भी हूं, लेकिन यहां पे दोगलापन झलकता तो है, और ये दोगलापन ट्वीट की अपॉलॉजी के बाद एक्सपोज तो हुआ ही, लेकिन कंप्लीटली सामने आके खड़ा हो गया आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ हिम डूइंग द साबरमती रिपोर्ट। साबरमती रिपोर्ट को साइन करना और फिर उनकी प्रमोशंस में जो बातें विक्रांत ने बोली इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू, वो उनको बहुत महंगी पड़ गई क्योंकि उन्होंने जो पलटी मारी है लेफ्ट से राइट में वो कंप्लीटली आउट इन द ओपन हो गई। और साथ ही ये बात भी क्लियर हो जाती है कि 2018 वाले ट्वीट के लिए माफी मांगना बहुत जरूरी था क्योंकि ये लोग डरे हुए थे कि साबरमती रिपोर्ट की कलेक्शंस अफेक्ट हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक ट्वीट। अब एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, 2018 में विक्रांत ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट में अगर देखोगे तो सीता माता के हाथ में जो न्यूज़पेपर है उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि योगी प्रोटेक्ट्स रेप अक्यूज्ड। नाउ कट टू 2024, साबरमती रिपोर्ट यूपी में टैक्स फ्री हो जाती है एंड द सेम विक्रांत मसीह जो 2018 में योगी आदित्यनाथ को ब्लेम कर रहे थे रेप अक्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, वही दिखते हैं फिल्म के टैक्स फ्री हो जाने को सेलिब्रेट करते हुए विद योगी आदित्यनाथ। विक्रांत के साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशनल इंटरव्यूज को अगर आप देखेंगे, स्पेशली द वन विद शुभांकर मिश्रा, उस इंटरव्यू में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब शुभांकर वैलिड क्वेश्चंस पूछ के उनके दोगलेपन को उनके मुंह पे कॉल आउट करके विक्रांत को कॉर्नर कर लेते हैं तो विक्रांत का जो डिमीनर होता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। कोई एक घटना अगर आप बताना चाहो जहां से आपको लगा यार इतना गलत कैसे था मैं? विक्रांत के सारे रिस्पॉन्सेज में आपको देखने को मिलेगी एक क्लियर कंफ्यूजन या फिर एक क्लियर अंडर प्रेशर रिस्पॉन्स। कंफ्यूजन इस बात की कि विक्रांत आज भी अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ओपिनियनेटेड लेफ्ट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, लेकिन द साबरमती रिपोर्ट को ब्रांड ही करा गया है एज अ राइट विंग फिल्म। और प्रेशर इस चीज का कि अब वो अपनी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को कभी भी पब्लिक में नहीं रख पाएंगे क्योंकि उन्होंने साबरमती रिपोर्ट कर ली। थ्रू आउट दैट इंटरव्यू शुभांकर के सीधे क्वेश्चंस का विक्रांत ने या तो एक इमोशनल एस्केप ढूंढा है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं आई एम अ वेरी चेंज्ड मैन, हर किसी को बदलना चाहिए, मैं हिंदुस्तान घूमा और उसने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। देश भर में घूम के लोगों से मिलके मुझे लगा चीजें बदली हैं, देश आगे बढ़ रहा है और मुझे भी सम्मान दिया है सरकार ने। या तो फिर किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी ना किसी तरह से एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करी। अगर अमेरिकी इलेक्शंस की बात करें वो तो पूरा देश ही बदल गया है। पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद यू विल बी कंपेल्ड टू थिंक कि क्या विक्रांत ये फिल्म करना भी चाहते थे, क्या विक्रांत ये प्रमोशनल इंटरव्यू करना भी चाहते थे, और क्या जिन सवालों का जवाब वो इस इंटरव्यू में दे रहे हैं वो देना भी चाहते थे। क्या विक्रांत ने फाइनेंशियल और प्राइमरीली इंडस्ट्री के प्रेशर में आके साबरमती रिपोर्ट साइन कर तो ली, लेकिन अब उनकी खुद की आइडियोलॉजी से उनकी चॉइस क्रैश कर रही है और वो एक प्रेशर में आ गए हैं, और वो प्रेशर इस हद तक अब माउंट हो चुका है कि शायद उनकी ये जो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट है वो एक पीआर स्टंट ना भी हो और वो असली में एक बहुत लंबी ब्रेक चाहते हैं। विक्रांत आज जिस ट्वीट के चलते एक मेस में है, और साथ ही विक्रांत जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वॉरफेयर के आज एक विक्टिम बने हुए हैं, वो उनको अच्छी तरह पता था कि उनका ट्वीट ट्रिगर कर सकता है। ये बोल देना कि मैं वो नहीं चाहता था, वो मेरी इंटेंशन नहीं थी, उससे उनकी नाइविटी व्हाइल पोस्टिंग दैट ट्वीट कैंसिल आउट नहीं हो जाती। एक्टर्स जब भी ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में पड़ते हैं तो उनके रेपरकशंस क्या होते हैं, ही ऑलरेडी न्यू दैट, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कन्फेस भी किया है। क्योंकि मैं नहीं जानता हूं क्या रेपरकशन। नहीं सर, आप जानते हैं कि रेपरकशंस क्या है। अपना घर बार देखो, अपना परिवार देखो।
अक्षय कुमार, आमिर खान, जीशान आयुब, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, कंगना रनौत, बहुत सारे और भी ऐसे एक्टर्स हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चाहे राइट विंग हो या फिर लेफ्ट विंग हो, जब भी एक एक्टर इसमें पड़ता है तो वो सफर ही करता है। रिसेंटली विक्रांत ने यह भी डिस्क्लोज किया कि साबरमती रिपोर्ट करने के बाद उनको डेथ थ्रेट्स मिले एंड हिज 9 month old baby boy was also dragged into those threats. Now being a father myself, this thing can be absolutely devastating. तो क्या पता affected by all of this, in fact deeply affected by all of this, उन्होंने एक्चुअली में एक लंबा sabbatical या फिर so called retirement प्लान करा। मे बी उनका जो दोगलापन इस साल बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सपोज हुआ, वो काफी डीपली अफेक्ट हुए इससे, एंड नाउ ही वांट्स टू टेक अ स्टेप बैक एंड रीकैलिब्रेट एंड रीथिंक हिज स्ट्रेटजीज मूविंग फॉरवर्ड। या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिंपली एक प्रमोशन है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके। और अगर ये प्रमोशन होती है और लोगों को ये बात पता लगती है कि ये रिटायरमेंट नहीं था, वो पोस्ट इस तरह से लिखी गई थी ताकि वो एक रिटायरमेंट पोस्ट साउंड करे, देन ही वुड बी डिगिंग हिज ग्रेव वंस अगेन। जहां तक विक्रांत की 2025 के प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए इन रिलेशनशिप टू हिज रिटायरमेंट पोस्ट, तो उनके 3 नए प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं 2025 के लिए। यार जिगरी और तलाकों में एक पोस्ट प्रोडक्शन में है और उनकी तीसरी मूवी आंखों की गुस्ताखियां की अभी फिल्मिंग चल रही है। तो रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई, उनका जो पोस्ट था वो बहुत ही पुअरली तरीके से कन्वे करा गया, बहुत पुअर तरीके से लिखा गया, शायद इसीलिए पूरे इंटरनेट को लगा कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। हर मीम पेज, हर बॉलीवुड से एसोसिएटेड पेज भी उसको रिटायरमेंट ही बोल रहा था। यहां पे लोगों की भी गलती नहीं है। तो मेरा बेस्ट गेस यही है इनकी रिटायरमेंट या फिर इनकी सो कॉल्ड सबैटिकल के पोस्ट को लेके कि या तो ये असली में एक लंबी ब्रेक लेंगे तो 2025 के बाद, या तो फिर इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है रीस्टार्ट करके, उसकी प्रमोशन भी हो सकती है। एंड ये स्ट्रांगली मैं फील करता हूं कि यही है। लेकिन एक बात येट अगेन प्रूव हो जाती है विक्रांत के बारे में इस पोस्ट के बाद कि वो कुछ भी डालने से, पोस्ट करने से पहले ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। ऑल्दो ही वेरी वेल नोज कि इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, और जब वो चीज फट जाती है, मिस इंटरप्रेट हो जाती है नोइंगली, तो वो ये कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं मिस इंटरप्रिटेशन का। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विक्रांत मसीह हमारी जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं। मैं उनका खुद एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जब भी वो ऐसी हरकतें करते हैं ऑन द इंटरनेट, अपनी पुरानी स्टेटमेंट्स पे बैक ट्रैक करते हैं और फिर एक्सपोज होते हैं वाइड इन द ओपन, एज अ फैन बहुत बुरा लगता है। आई ओनली होप कि उनकी ये वाली पोस्ट कोई मजाक ना हो, कोई पीआर स्टंट ना हो। अगर उनको ब्रेक लेनी है देन वेल बी इट, प्लीज टेक अ ब्रेक, प्लीज टेक अ स्टेप बैक, रिकैलिब्रेट योरसेल्फ। सबसे गलतियां होती हैं, आपसे भी हुई, आपने माफी मांगी, बहुत बढ़िया है। अगर आप चेंज हो गए वो भी बहुत अच्छा है। हमारे को सिर्फ एक चीज से लेना देना है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं, और वो है आपकी अच्छी फिल्मों से। और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले सालों में हम आपकी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये मेरा ओपिनियन था, आपके ओपिनियंस आर मोर देन वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे पुष्पा के रिव्यू में जो आएगा कल। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।